ये कहानी सुरेश की है, जिसने बचपन से बिजनेसमैन बनने का सपना देखा था। बच्चा था वो जब अपने अब्बू के साथ साइकिल पर स्कूल जा रहा था। उसने देखा कि एक आदमी बहुत बड़ी गाड़ी से उतर रहा है। उसने सवाल किया, बाबा इतनी बड़ी गाड़ी हमारे पास क्यों नहीं है? उसका बाबा बोला, बेटा ये बिजनेसमैन है, इसलिए इसके पास बड़ी गाड़ी है। उस छोटे से बच्चे ने उसी वक्त बोल दिया कि बाबा फिर मैं भी बिजनेसमैन बनूंगा। किसको पता था कि ये बचपन की ख्वाहिश उसके जीने का मकसद बन जाएगी। किसको पता था कि ये बचपन की ख्वाहिश आगे चलकर जिद बन जाएगी। मुझे याद है कि जब वो बड़ा हो गया और यूनिवर्सिटी जाने लगा तो मैंने उससे पूछा कि कौन से डिप्लोमेंट में जा रहे हो। वह हंसने लगा, कहने लगा कि ये भी कोई पूछने की बात है, बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेस एड मीन्स ट्रांजैक्शन नहीं जाऊँगा। उसको यह यकीन था कि अगर वो बिजनेस की एजुकेशन ले लेगा तो जल्दी और बेहतर बिजनेसमैन बन सकता है। वक्त गुजरा, उसने अपनी चॉइस के साथ डिपार्टमेंट चूज किया और आगे चलता गया। 4 साल की डिग्री में उसने बहुत कुछ सीखा और बहुत दोस्त बनाए। जब वक्त आया ग्रेजुएशन का तो उसके दोस्तों को अलग अलग कंपनी में जॉब मिल गई और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में अलग अलग बिजनेस ट्राई करता रहा। लेकिन हुआ क्या, वही जो हर बिजनेसमैन के साथ होता है, कंटिन्यूस फेल्यूर्स, हर जगह से मायूसी। ये वक्त और भी मुश्किल हो जाता है तो आप अलग अलग स्टापेंस में फेल हो रहे हो और आपके दोस्त किसी मैन्युटल कंपनी में ट्रांजैक्शन बोनस और गाड़ियां के ले रहे हैं। सुरेश के साथ भी यही हो रहा था। उसको अपने बाबा समझा रहे थे कि बेटा इतनी अच्छी डिग्री है, जाके जॉब कर ले, बिजनेस करना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जिद बन चुका था। वो उसका मानना था बिजनेस मेरे लिए ऑप्शन नहीं, चॉइस है। बिजनेस मेरी जिद नहीं, जुनून है। आज भले ही स्टाफ मैं फेल हो रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है मेरा वक्त आएगा और जिस दिन मेरा सिक्का चलेगा तो मेरी ग्रोथ इत्मीनान की स्पीड से होगी। लोग उससे सवाल करने लगे कि बिजनेस के लिए इतना पागल क्यों हो, जॉब क्यों नहीं कर लेते? और उसके जवाब आने लगे, इसलिए नहीं कि वो लोगों को डिफेंस कर सके, पर इसलिए कि वो दुनिया को बता सके कि बिजनेस कितनी बड़ी चीज़ है। सिर्फ इसलिए कि लोगों का ध्यान किसी हद तक जॉब से हटकर बिजनेस की तरफ आए। सुरेश ने कहा, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और रिचेस्ट लोगों की लिस्ट निकालो, देखो कि उनमें से कितने बिजनेसमैन हैं और कितने जॉब होल्डर्स। तुम्हें मोर थन 20 लोग बिजनेसमैन नज़र आएंगे और ये सब इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि ये ज़्यादा काम करते थे। ये इसलिए सक्सेसफुल हुए हैं क्योंकि इन्हें दूसरों से काम निकालना आता था। दूसरों हैं जॉब होल्डर्स, कम से कम 8 घंटे काम करते हैं डेली, और अगर किसी दिन ऑफिस ना जाएं तो उस दिन की सैलरी कट कर दी जाती है। लेकिन बिजनेसमैन चाहे ऑफिस जाए ना जाए, उसका बिजनेस ग्रोथ करता है क्योंकि उसके एग्जीक्यूटिव और उसके सीईओ उसके बिजनेस को ग्रोथ करते हैं। मनाता हूँ कि वो स्टार्ट में बिजनेस ग्रोथ करने के लिए 18 घंटे भी काम करते हैं, लेकिन उसके आने वाली ज़िंदगी सुकून से गुजरती है जब उसका बिजनेस ऑटोमेटिक हो जाता है। बिजनेस के नस्लें सुधरती हैं, जॉब से सिर्फ एक फैमिली सुधरती है। अगर आपका बिजनेस है तो आप वो बिजनेस अपने बेटे या बेटी को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मतलब उन्हें आगे चलकर तकलीफें नहीं सहनी होंगी। जॉब सिर्फ तुम्हारा घर पालती है, तुम्हारी औलाद को फिर से तुम्हारी तरह जीरो से शुरू करना पड़ेगा। अगर तकलीफें सहनी ही हैं, क्यों ना थोड़ी और तकलीफें सहकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, ताकि तुम्हारे आने वाली नस्ल, तुम्हारी औलाद तो वो तकलीफें ना देखे। चौथी चीज़, बिजनेस से सिर्फ आपका अच्छा नहीं होता, बल्कि आपकी टीम, आपके साथ काम करने वाले लोगों का, आपके मुल्क का, आपके कस्टमर्स का और सबका फ़ायदा होता है। जॉब जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, कस्टमर्स को वैल्यू मिलती है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। ये सब एक बिजनेस से होता है। क्यों ना थोड़ी और मेहनत करके, थोड़ा और बर्दाश्त करके, थोड़ा और सीख कर अपना बिजनेस स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बिजनेस का है बहुत बड़ा चैलेंज आता है। पांचवी चीज़, आप मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। बड़ी कंपनी और ब्रिटिश को उठा के देख लो, बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश मिलेंगे जिनके फाउंडर्स तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी वो लोगों की दिलों में, बुक्स में और हिस्ट्री में जिंदा हैं। KFC ब्रांड को देख के उसके ओनर की याद आती है। आईफोन, मेकअप बुक्स को देखकर स्टीव जॉब की याद आती है। और ये सब वो लोग हैं जो आने वाली हज़ारों सालों तक हिस्ट्री में याद किए जाएंगे। इसलिए क्यों ना थोड़ी और मेहनत करके हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाया जाए। ये सब सुनकर सुरेश के अंकल मुस्कुराए। उसके चेहरे पर एक निवायस खुशी थी और बोला, बेटा अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। क्यों